ये श्रीवास्तव जी है। सर मनदीप सर है सर, मनदीप सर घुसा है सर, मनदीप सर है सर। आप घुसा। मनदीप सर जी आपका स्वागत है, आए अपनी बात रखिए। मनदीप जी नहीं दिख रहा है मुझे। आपका वेलकम है सर, आइए। मनदीप सर मस्त वेलकम सर, आइए सर। देख क्यों नहीं रहे मनदीप जी मुझे? ठीक नहीं रहे सर, नहीं है नहीं सर। है सर, है मनदीप जी, है सर। है मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। मनदीप जी है सर, है मनदीप। मनदीप जी आप हैं तो अपना हैंडल करें प्लीज। आपका स्वागत है इस छोटे से मंच पे। मनदीप जी हैं? चलिए जब तक वो आते हैं। मनदीप सर मंच पे आए सर, सुंदरलाल जी आपको बुला रहे। मनदीप सर आप आए सर, प्लीज वेलकम वेलकम मनदीप सर। सर को वेलकम कीजिए, गुरु जी को। मस्त वेलकम मनदीप सर, आइए सर। मनदीप सर आइए सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। मस्त वेलकम साहब, प्रणाम सर, आइए सर। शायद कोई सर फोन में शायद कुछ फोन आ गया होगा, बात कर रहा है भी होगा सर, लेकिन ये इसमें है सर। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कोई बात नहीं। राहुल मल जी हैं, मैंने माइक ऑन किया। राहुल मल जी आप कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? आपका स्वागत है राहुल मल जी। इसके साथ ही दूसरा है जोरावर सिंह जी, आपका स्वागत है जोरावर सिंह जी इस मंच पर। सर जैन साहब आगे, सर जैन साहब आगे सर। श्री सौरभ सर आगे है सर। जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्ध स्वरूप जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथ जोड़कर आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, वेलकम सर। जय जिनेंद्र, आइए फोन पे, स्वागत है आपको। कमाल नटेश आइए सर। वेलकम सर, प्रणाम सर। साझा किया कुछ वेलकम दोनों हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र। आइए आइए सर, स्वागत है, आइए। जैन सर सत श्री अकाल। प्लीज सबका सब अपना अपना जय जिनेंद्र सभी को दोनों हाथ जोड़ करके सागर जय। मेरे जब भी मैं मंच पे आता हूँ तो मैं आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। वैसे तो सभी मंच की मर्यादा होती है, वो लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई बोले तो हमें अपना मंच अपने आप स्वतः बंद कर लेना है, ना ही वीडियो शेयर करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है। जो व्यक्ति जिस लेवल में बात कर रहा होता है वो कर नहीं पाता है। तो इस मंच पे मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, सुंदरलाल जी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उनको पहले से बोल करके रखें कि कोई भी व्यक्ति जब आए तो आप उसको जो है उस समय जो है मंच अपने माइक जो है अपना जो बंद कर लें, जिससे वो बोले आसानी से बोल सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये आप एक नियम बना दीजिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मेरा कितना सगा भाई भी क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति की बात चल रही है तो उसको बीच में ना रोका जाए, बीच में डिस्टर्ब ना करना जाए। चाहे अगर उसको बोलने का मौका आपको नहीं देना है तो आगे से ना दें, लेकिन उसको बीच में ना रोका जाए, ये चीज ध्यान दें। और तीसरी चीज ये ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसको मंच पे बुलाया ना जाए तब तक अपने आप माइक खोल करके बोलना शुरू ना कर दें। इतनी अगर हमने मर्यादा कर ली तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कैसे भी बोलेगा, नेटवर्क भी इशू आएगा, तब भी उसकी बात आपको समझ में जरूर आएगी। क्योंकि जब बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, सभी लोग शुरू कर देते हैं तो खिचड़ी सी बन जाती है, लोगों की समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज, आप उन गुरुओं का अपमान भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात को बुरा लगे तो लग जाए, सिद्ध रूप में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं तो जो बात कहता हूँ सीधी करता हूँ, घुमा फिरा करके बात करना मेरी आदत नहीं है। और लास्ट में मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ, क्योंकि जरूरत है, हमें डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। और डिसिप्लिन में हम रहना सीखेंगे तभी हम आगे अपनी इज्जत करा पाएंगे और दूसरों को अच्छा से सम्मान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारा सेशन चल रहा है,
दिन प्रतिदिन बहुत आनंद आ रहा है। अब तो इतना आनंद हमें भी आने लगा है। इस मंच पे मुझे आज इतना अच्छा लगा। सुंदरलाल जी, पहली बार मैंने 450-500 लोगों की यहाँ भीड़ देखी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत, आप समझ लीजिए एक भी क्षण, मेरे को 4-5 बार मैंने यहाँ पर चेक किया कि 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही थी और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आलस आ रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि बहुत सुबह से मीटिंग चल रही है, बहुत उत्साह के साथ। बस यही चीज तो गुरु दक्षिणा है जो आप से बड़े लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के शिद्दत के साथ सीखिए। एक नहीं 10 प्रश्न करिए, 10-10 बार पूछिए, सीखिए। जितना आपने सीख लिया वो आपकी असली दौलत है। पैसा कोई भी छीन सकता है, पैसा मेरा बात है और इधर में विड्रॉल देगा, दे दिया विड्रॉल, इनको मैंने बंद कर दिया, इनको विड्रॉल मिल गया। इसी प्रकार से अब ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति आए सीधा बंद। चलिए फिर से एक बार पुनः आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग गुरुओं का सम्मान कीजिए। जितना आप सम्मान करेंगे उनको, उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा, और जितना आपको ज्ञान बढ़ेगा ऐसा तो आपके पास आगे पीछे जब जहां जैसे जितना चाहेंगे उतना कमा लेंगे। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, घर वाले भी बोलते हैं बेटा अच्छे से पढ़ लो, तुम कुछ भी काम मत करो, कुछ भी मत करो, घर का भी काम मत करो, लेकिन बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आज आपने मन लगा करके अच्छे से पढ़ लिया तो तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बना लोगे। आज की तारीख में भाई मैं जानता हूं कि कोई भी किसी का नहीं है, मतलबी दुनिया है। जो हमारे पूर्वज पहले आराम से अपनी जिंदगी को जी के चले गए, आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, अनुभव रखना पड़ेगा। आपके करोड़ों करोड़ों रुपए घर रखे रह जाएंगे अगर आपको अनुभव नहीं है, आपको बातचीत करना नहीं आता। आपको हॉस्पिटल में आप जाते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब आपको कुछ भी नहीं आता। आप गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन उस जगह आपको पता चलता है कि वास्तव में पैसा बड़ा नहीं है, शिक्षा बड़ी है। तो जितने हम शिक्षित होंगे, जितने हम सीखेंगे और जितना शिष्टाचार के साथ हम रहेंगे, उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि ये प्रवचन देने चले आई। प्रवचन देना भी जरूरी है। अगर हम प्रवचन नहीं देंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। केवल टेक्निकल सिखाऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर टेक्निकल सिखाने वाले अलग हैं, उसको समझाने वाले अलग हैं। जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, आपको उत्तर देने वाले अलग हैं। धर्म की बात करने वाले भी हैं, धर्म के साथ व्यापार कैसे करना है वो संस्कार देने वाले भी हैं। और पैसा आ जाए तो उसको किस प्रकार से संभालना है, उदारता के साथ रहना है, अहंकार में नहीं जाना है, वो कला भी सीखनी है। मैंने तो ऐसे लोगों को देख लिया कि आप समझ लीजिए कि घर में 5-5 बेटे, और आप समझ लीजिए ये 5-5 बेटे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी। उनके पिताजी ने नोएडा में बहुत सारी जमीन खरीद करके रखी हुई थी, बाप दादाओं के जमाने की, और लेकिन उन्होंने बचा करके रखी। लेकिन किसी प्रकार उन 5 लड़कों को कैसे भी पता चल गया कि हमारे पास नोएडा में बहुत भारी जमीन है। उन लड़कों ने अपने बाप से जबरदस्ती वो जमीन 250 करोड़ रुपए की बिकवा दी, और 250 करोड़ रुपए की बिकवा करके 5 भाइयों ने हिस्से कर लिए। उस समय 44 गाड़ी चलती थी, उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली। 4-4, 6-6 खड्डे बैठते थे, दारू पीते थे, उल्टे सीधे हर काम करते थे, और वो पैसा कुछ ही सालों में उन्होंने जुआ में, शराब में नष्ट कर लिया। 5 में से 2 भाई खत्म हो चुके बीमारी में। आज उनकी ये पोजीशन है कि उनके बच्चे परेशान हैं। तो पैसे को वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। जैसा पैसा उनके पास आया, उस पैसे को संभालने का उन्हें बिल्कुल अवसर नहीं मिला, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
कि ये बाप दादाओं की हमारी जमीन है, जैसे तैसे हमें पहली बात तो बेचनी नहीं थी, और बेच भी दी थी तो हिस्सा करके इस प्रकार से नष्ट नहीं करना था। अगर उन्होंने अच्छे से उसको समझ लिया होता, एक भी भाई समझदार होता तो उसको बचा लेता। ये सारी चीजें मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग इस प्रकार का आने वाले समय में ना ऐसा करें। अभी आपके पिताजी ने टोकन खरीद के रखे हैं, पता चला कि वो चीज लाखों की करोड़ों की हो गई, तो आप भी जबरदस्ती उनसे एकदम पैसे खर्च मत करवाना, नई नई गाड़ी मंगवाने के लिए मत बोलना, उसको संभाल के रखना। पिताजी का पैसा आप ही के लिए है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन उस पैसे को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ये सारी चीजें भी सीखना आवश्यक है। कंपनी यहाँ पर आप जुड़े हैं, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी ने अभी तक जितना भी काम किया है बहुत जबरदस्त किया है, और आगे आने वाले समय में भी आपको इस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा कि वास्तव में कंपनी ने हमारे लिए कितना सोच रखा था। हम जल्दबाजी में थे, हम विड्रॉल कर रहे थे। आप देखो तो सही, अगर कंपनी ने यहाँ विड्रॉल 5-6 महीने में रोक दिया तो आप सोच लीजिए, जो लोगों के पास कुछ नहीं था 5,000 और 3,000 टोकन को मिक्स करके 3,000 टोकन बाहर वाले अंदर डाल के जब स्वैप किया तो 112.14 किसी को 112 किसी को 111 टोकन मिले, और उससे जिन्होंने रिजर्वेशन शुरू किया आज की तारीख में $800, $850, $900 तक उन्होंने कर लिए। अब आप इस टोकन की कीमत यहीं से अंदाज लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहीं से अंदाज लगाइए कि 3,000 और 5,000 8,000 टोकन को स्वैप किया था, जिसके एवज में $111 $110 मिले थे। उस $110 से डेली का जिस व्यक्ति ने टास्क किया है उसने केवल और केवल डॉलर की बात कर रहा हूँ, $800 से $900 उसने बना लिए। अब आप समझ लीजिए इस व्यापार की ताकत। आज की तारीख में आपके पास जो फंड है वो $800-900 का ये अलग से दिख रहा है, पुराना आपके पास जो होल्ड है वो अलग से आपकी NFT पड़ी हुई है। आप सिर्फ विश्वास कीजिए, अगर आपके पास कंटिन्यू पैसा मिलना शुरू हो रहा होता तो क्या आप इतना बड़ा फंड बना सकते थे? 99% लोग नहीं बनाते, विड्रॉल लगा करके खर्च कर लेते। आज एक अवसर मिला, कंपनी ने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत दिमाग लगाया है, उसकी जो विचारधारा है वो अपनी कम्युनिटी को बहुत पैसे वाला बनता हुआ देखना चाहती है, वो बहुत पैसा बनाने वाले की बात कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका काम दिख रहा है, हर तरीके से उसने जो भी स्टेप लिया है सारे स्टेप उसके मुझे ठीक समझ में आ रहे हैं। सिर्फ मुझे ही ठीक समझ में नहीं आ रहे, हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन सबको भी ठीक समझ में आ रही है। मैं प्रतिदिन बोलता हूँ कि 90% लोग यहाँ प्रॉफिट में हैं। सिर्फ अपने दिल पर हाथ रखो और ईमानदारी से सिर्फ सोचो, विचार करो, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमें सिखाया चोर जिंदगी भर चोरी करे, कभी भी ना पकड़ा जाए, लेकिन उसको खुद तो पता है कि चोर है वो। इसी प्रकार अब आपके डॉलर भरे पड़े हैं, हजारों डॉलर हैं, लाखों डॉलर हैं, और आप लोगों को दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, मैंने इतने लगा है, मेरा इतना लाख लगा, मेरा इतना करोड़ लगा है। दिल पर हाथ रखो और बताओ तुमने ईमानदारी से कितने लगाई थी, कितने लगाई थी? 90% से ज्यादा की एंट्री $100 और $50 से हुई है। 150, 200, 250, 300 लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो ईदी के टाइम पे लोगों ने पैसे लगाए हैं वो उन्होंने अपने खूब होशो हवास में लगाए हैं, अच्छे के लिए लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि मुझे यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, और उसको उसका प्रॉफिट मिला है। अगर ये कंपनी हमारी आगे से बहुत अच्छे से चल रही है, आगे चलती है, तब हमारे वो लगाए हुए पैसे, जिसको आज सभी बोल रहे हैं कि ईडी के टाइम पे हम लालच में फंस गए, हमने वहां पे पैसा लगा दिया, जबरदस्ती पैसा लगा दिया, जब पेमेंट मिलना शुरू होगा तो वही व्यक्ति को क्या आप धन्यवाद देंगे? क्या उस लीडर को धन्यवाद देंगे जिसने आपको बोला कि भैया इस समय स्कीम चल रही है, आप चाहें तो लगाएं? सिर्फ उसने एक बार बोला, लगाया आपने है, कोई उसने तमंचा नहीं लगाया तुम्हारे ऊपर, आपने अपनी मर्जी से पैसा लगाया है। घाटा और फायदा दोनों के लिए आप जिम्मेदार हैं। जो यहाँ बिल्कुल अंगूठा छाप है, जो स्कूल के अंदर भी नहीं गया, जिसने कभी पढ़ाई भी नहीं की, वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसे व्यापार में घाटा और फायदा दोनों होते हैं।
घाटा और फायदा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अगर फायदा हो रहा है तो जब मेरा हो रहा है, तो नुकसान अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, आपका सगा भाई हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार से उसने आपको जोड़ा हो, आप उस पर कभी भी एक पैसे का भी ब्लेम ना लगाएं, क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं है। घाटा और फायदा दोनों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। प्रतिदिन आपको बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, प्लान अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छा लग रहा है। हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनको जिंदगी का तजुर्बा इतना जबरदस्त है कि बड़ी से बड़ी डिग्री धारक उनके सामने फेल है। उनके अनुभव इतने हैं, उन्होंने जिंदगी को जिया है, उनको पता है, बात करने के तरीके से वो जान जाते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। आप अंदाज लगाइए, आप थोड़ा पीछे जाइए, अपने पिताजी को देखिए, अपने बाबा जी को देखिए, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन उनका कितना सम्मान था, कितना मान था, कितनी इज्जत थी। अरे वो जाते थे तो उनको सबसे पहले उनको कुर्सी मिलती थी, खटिया मिलती थी, आइए बाबूजी पधारिए, ये सम्मान था उनका। जबकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विजन क्लियर था, ईमानदार थे, परिश्रमी थे, कभी किसी को दगा नहीं दिया, हमेशा चाहा कि हम जितना हो हम दूसरे का भला करें। आज भी गांव के लोगों की इतनी तारीफ क्यों होती है? आज अगर किसी के घर में बुरा समय आ जाए, किसी के घर में मौत हो जाए, भाई साहब गांव वाले आपको 15 दिन 10 दिन तक वो सहयोग करते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये 10 दिन 15 दिन महीना मेरे कैसे निकल गए। आपके घर बेटी की शादी होती है तो वो आकर के हर संभव मदद करते हैं। तो देखिए गांव के लिए आप, हमारे जब पहले बताते हैं कि जब बारातें जाती थी तो 3-3 दिन 5-5 दिन उनको रखा जाता था। क्या वहां पर मैरिज हॉल हुआ करते थे? नहीं, गांव के लोगों के वो मेहमान हुआ करते थे, उनको ले लेकर के जाते थे अपने घर में, इतना आदर सत्कार सम्मान, नए नए तरीके के उनको पकवान खिलाते थे, भोजन कराते थे। अगर गांव में अगर दामाद जी पहुंच जाए तो पूरे गांव का दामाद हुआ करता था। ये संस्कार हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। हमें सिर्फ किस्से और कहानी में अब ये सुनाई देते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी सभ्यता को ना खोएं। आज हम बेशक अपडेट हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, टाई वाले हो गए हैं, कार वाले हो गए हैं, लेकिन संस्कार और सभ्यता तो हमारे पुराने ही होने चाहिए। हमारा कोई भी व्यक्ति बड़ा अगर बोल रहा है तो उस समय उसको ना टोकें, बेशक वो गलत बोल गया हो, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तो उससे क्या होगा, कभी भी कोई आपकी आपसी लड़ाई नहीं होगी। तो ये थोड़ा मेहनत सीखिए। प्रतिदिन बोला जाता है, आप हमारे किसी भी ग्रुप में जाइए, किसी भी ग्रुप में बहुत अच्छे से इस चीज को मेंटेन किया जाता है। ये भी हमारा ग्रुप है। हम इसको खुले मन से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि इस चीज पर ध्यान देने की प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता है। हमारे सुंदरलाल जी साफ विशाल हृदय, कभी जीवन में मुंह से नहीं निकलता कि ये मेरा ग्रुप है। इस व्यक्ति को मैं क्या बताऊं, कितनी तारीफ करूं, कितने पदक से उसको नवाजूं। इस व्यक्ति ने कभी भी नहीं कहा कि ये हमारा ग्रुप है, हमेशा बोला ये आपका ग्रुप है, आपका अपना ग्रुप है, और दूसरे के ग्रुप को बोलते हैं कि वो भी हमारा ग्रुप है। आप समझ लीजिए कि कितना उनका, कितने संस्कार है, कितनी समझदारी है। क्या क्या दौर नहीं देखा उन्होंने, बुरे से बुरा समय देखा, अच्छे से अच्छा भी समय देखेंगे, पक्का देखेंगे। शुरुआत हो चुकी है। मैं यहाँ खुले मंच से बोलता हूँ कि सुंदरलाल जी आज आपने वो कमाया है कि शायद अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं कमाया होगा। लोग पैसे की दौलत तो 1000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन 1000 करोड़ वाले के पास भी शायद इतना मान सम्मान ना हो जितना सुंदरलाल जी आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है, जितने भी बड़े से बड़े लीडर हैं, टॉप से टॉप लीडर हैं, कुछ भी बात करते हैं, सुंदरलाल जी का मैंने आज दिन तक विरोध नहीं देखा। आज दिन तक सुंदरलाल जी का विरोध नहीं देखा। कारण ये, क्योंकि इन्होंने गालियों को भी स्वागत किया है, बर्दाश्त किया है, किसी को नाराज नहीं किया, हमेशा सम्मान दिया है। देख लीजिए कल का भी आप देख लीजिए, ये सब थोड़ा कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी हुई, सनाया बहन जी हमारी अभी इसी मंच पर है, अभी उन्होंने हमारा स्वागत किया। कितना विशाल हृदय है। कोई दूसरा व्यक्ति होता 50 लोगों ने आकर के कहा कि निकाल दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन नहीं,
उनको पता है कि सिद्ध स्वरूप ने भी बोला है कि हमारे धर्म में क्षमा से सब कुछ होता है। मेरा पहला व्रत होता है उत्तम क्षमा, और जब एंड होता है तो हम उसको क्षमावाणी करते हैं। हम प्रतिदिन क्षमा करते हैं, सबको सबसे पहले क्षमा मांगते हैं, फिर सबको क्षमा करते हैं, क्योंकि क्षमा एक ऐसी औषधि है जिसका कोई जवाब नहीं। वो आप समझ लीजिए संजीवनी बूटी है। आपसे भाई भाई में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, हमारे चाचा और पापा में भी 25 साल तक लड़ाई रही, 25 साल तक, यहाँ तक कि शादियों में भी आना जाना नहीं। तो जब हमारे ताऊ जी फिरोजाबाद में खत्म हुए तो मैंने वहां पर ज्यादा बड़ा नहीं था, मैंने उनको यही बात रखी, आपने 25 साल लड़ करके क्या कर लिया, 25 साल लड़ करके क्या कर लिया, अब आप मुझे क्या शिक्षा दे करके जा रही हैं? मैं तो सीखूंगा तो ना आप ही लोगों से तो सीखूंगा ना मैं। अब मैं आपको बुला रहा हूँ और आप मुझे बुला रहे हो, ना मैं आपके यहाँ जा पा रहा हूँ ना आप मेरे यहाँ आ पा रहे हैं। चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की, हमारी दुकान पर आए, हमसे बोले स्वरूप सोनू तुमको चलना है। मैंने साफ मना किया कि चाचा जी मैं नहीं जा पाऊंगा, आप पहले पापा जी से बात कीजिए, वो जाएंगे तो उनके पीछे हम सब जाएंगे, मैं हवाई जहाज से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करो, सहयोग जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय उनकी समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया कि हाँ ये बात, ये लड़का सही कह रहा है। जब हमारे फिरोजाबाद में ताऊ जी एक्सपायर हुए, मैंने सबके सामने 60-70 लोग थे, सबके सामने ये बात रखा, हमने यही सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि छोटा भाई हमेशा बड़े की माफी मांगता रहा है। क्या आपको लगता है हमारे पापा जी बड़े हैं? क्या आप बोलो तो मैं उनसे माफी मंगवाऊं क्या? आपको अच्छा लगेगा? गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है। ठीक है, जोश जोश में कभी कोई लड़ाई हुई, कोई बात हो गई, आप खत्म कीजिए। अरे जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है, अभी मैं हूं कल नहीं हूं। तो यहाँ पर कम से कम इस चीज को समझिए, वो दिन रहा और आज तक का दिन है, पूरा परिवार मिला, सब कुछ अच्छे से हुआ। आज हमारे चाचा जी भी नहीं है, हमारे पापा जी भी नहीं है, लेकिन हम तीनों पापा चाचा के भाई जो साथ हैं, इतने मिलजुल करके रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। तो सिर्फ समझने की चीज है, जरूरी नहीं है कि बड़े से गलती नहीं होगी या छोटे से नहीं होगी, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को गलती अगर आप नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब इसी भावना से जुड़े हुए हैं कि हमको सही रास्ता मिले। यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे लखविंदर सिंह जी कहते हैं कि सुनने वाला बोलने वाले से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है, क्योंकि वो अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है। आज नहीं तो कल वो भी लीडर बनेगा और हमसे भी अच्छा बोलेगा, और जिस दिन वो हमसे अच्छा आकर के बोलेगा, हमसे ज्यादा आगे निकलेगा, उस दिन हमको गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। सिद्ध स्वरूप जी खुश हो जाएंगे कि हमारे सिखाए हुए लोग आज वो लीडर बने हुए हैं, आज वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, तब मुझे सही गुरु दक्षिणा मिलेगी। उसी समय सुंदरलाल जी को गुरु दक्षिणा मिलेगी, उसी समय आदरणीय मूल्य जी को गुरु दक्षिणा मिलेगी, उसी समय संग्राम सिंह जी को गुरु दक्षिणा मिलेगी, उसी समय हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन सबको अपने आप गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। तो आप लोग बस पेशेंस रखिए। जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रखेगा वो वास्तव में जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। अरे आप केवल अच्छे से सुनिए, समझिए, जितना सीख सकते हैं उतना सीखने का प्रयास कीजिए। नहीं सीख पाएंगे कोई बात नहीं, हम आपको फिर सिखा देंगे, आगे फिर सिखा देंगे। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको पूछने पे आपको बार बार ना सिखाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो आप वास्तव में सीखना चाहते हैं। आप गुरु के गुरु बनने की कोशिश मत करना। जो होता क्या है कि यहाँ पे लोग गुरु के गुरु बनने की कोशिश करते हैं, वो दिक्कत है। आप गुरु की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, ये दिक्कत है। ये चीजों को आपको समझना है कि हम अगर शिष्य हैं तो शिष्य बन करके रहें, गुरु बनने की कोशिश ना करें। लेकिन जबकि गुरु ये चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी ज्यादा आगे बढ़े, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़े। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन बोलता हूँ, जिस व्यक्ति ने भी आपको जोड़ा, ये ईश्वर की मर्जी थी, आपको जोड़ दिया है, आप उसको धन्यवाद दीजिए। चाहे उसकी कुछ भी मनसा रही हो, उसने कितना भी बुरा सा बुरा कर लिया हो, आप उसके साथ बुरा मत करना। गलती से भी आपने बुरा कर दिया है तो अभी भी समय है, आप उनसे माफी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए,
क्योंकि आपको बहुत आगे लेके जाएगा। वो आपकी गरीबी छोड़ दीजिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी गरीबी दूर कर देगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि हमारी डाउनलाइन हमसे भी ज्यादा आगे निकले। वो आपको पूरा पक्का सहयोग देगा, क्योंकि लाभ का उल्टा भला ही होता है। जब आप किसी का भी लाभ कराने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भला होता है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग चल रही है। आज सुबह की मीटिंग में एक भाई ने बताया था, और वो बिल्कुल सत्य बात है, कि कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ व्यापार में देख नहीं सकता। जिस तरीके से इथेरियम और ये बिटकॉइन और ये तुम्हारे क्या BNB, अब इनको पता चल चुका है कि अब हमारे से भी बड़ा कोई आ गया है, अब हमारा काम तमाम होने वाला है, ये हमको जरूर पीछे कर देगा। इसलिए ये सब मिलकर के इनको गिराने की कोशिश करेंगे, इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ षड्यंत्र रखने की कोशिश करेंगे। आपको इस प्रकार के स्कैम आएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, वहां पर आपके साथ स्कैम हो जाएगा। प्रतिदिन बोलता हूँ, आकर के सीखिए। इधर उधर बिना जानकारी के कहीं भी क्लिक मत कीजिए। कई लोगों का नुकसान हो चुका है। प्रतिदिन आकर के बोल रहा हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान में नुकसान होता है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में ही नुकसान होता है, लालच में ही नुकसान होता है। तो इस लालच से बचिए। कभी भी आपको नहीं बोला कि जरूरत से ज्यादा आप पैसे लगा दीजिए। प्रतिदिन बोलता हूँ, घर का कीमती सामान नहीं बेचना है, उधार नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है बैंक से। जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं, आपको ये यहाँ पर मंच पर सुनने के बाद अगर भावों में परिवर्तन हो लगे, उमड़ाई लेने लगे कि हाँ मुझे भी कुछ टोकन ले लेने चाहिए, तो उन पैसों को, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, बचत के पैसे हैं, गुटखा मसाला तंबाकू जो भी आप उल्टे सीधे चीजों में खर्च करते हैं, वहां से बचा करके प्रयास कीजिए, उन पैसों को लेना शुरू कर दीजिए। आदरणीय संग्राम सिंह जी अभी बोल रहे थे, आप उनको क्या मामूली व्यक्ति समझते हैं? अरे वो अपने आप में करोड़पति व्यक्ति है भाई, किसान है, जमींदार है। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में भी उन्होंने $200-250 के परचेज किए हैं। प्रतिदिन ले रहे हैं। क्या बोला उन्होंने कि हम कोई दिन जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे भी जो भी व्यवस्था हमको लगती है वो वहां से टोकन परचेज कर रहे हैं। क्या इनको कोई जबरदस्ती कर रहा है? इनके पास क्या कोई पैसे की कमी है? अगर अकाउंट देखोगे तो 50 लाख से ज्यादा टोकन निकलेंगे इनके पास आईडी के अंदर। उसके बावजूद भी ये बाहर खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी विजन क्लियर हो चुका है। इनको भी समझ में आ गया है कि वास्तव में TUFT टोकन जो बोला जा रहा है आने वाले भविष्य में डायमंड है। एक एक टोकन से कई कई डायमंड ले पाएंगे, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर डॉक्टर अबुलिया जी जो ब्लॉकचेन है, उन्होंने सब कुछ खोल खोल करके, पूरा परतें खोल खोल करके दिखा दिया है। सारी नोटिफिकेशन दिखा दी है। नोटिफिकेशन में क्या क्या शब्द है, उन शब्दों में क्या क्या अर्थ है, सब कुछ चेक करके दिखा दिया है। हमको क्रिप्टो में एंट्री पहुंच चुकी है। क्रिप्टो में हमें किस प्रकार से चेक करना है, क्या क्या चीज कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने सब कुछ सिखा दी है कि कैसे कैसे चेक करना है। और जिस दिन आप ये सारी चीज सीख गए, तो मैं प्रतिदिन बोलता हूँ ऐसी 1000 ट्रेजर NFT आए और चली जाए, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। आपको व्यापार करने का सलीका आ जाएगा। क्रिप्टो में एंट्री और एग्जिट कब करना है, वो सारी चीज आप सीख जाएंगे। कंपनी के अंदर घुस करके कैसे एक्सरा चेक करना है, आपको जिस दिन ये सारी चीजों की कला आ गई, फिर आपको कोई तमन्ना नहीं रहेगी कि ट्रेजर NFT है या चली गई। अरे ऐसी 50 नहीं 50,000 कंपनियां आकर के चली जाएंगी, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, आप नॉलेज ले चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए बोलता हूँ कि सबसे बड़ा ज्ञान है। पैसा तो कोई भी आकर के डकैत हमसे लूट सकता है, कोई भी हमसे सब कुछ छीन सकता है, हमारे घर मकान पर भी कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान को हमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हम फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर से हम खड़े हो जाएंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि आदमी एकदम ऊपर से नीचे आ गया और एकदम परेशान हो गया, लेकिन जिसका विजन क्लियर था, मेहनती था, परिश्रम था, सहनशील था, वो फिर से पुनः वापस चला गया।
अडानी जी अभी कुछ ही 2-3 साल पहले की बात है, कहां से कहां आ गए थे, बिल्कुल बहुत तगड़ा नुकसान हो गया था, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का, लाखों का नुकसान हो गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल विजन को क्लियर रखा, उन्हें व्यापार करना आता था, उनके अंदर संस्कार थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी पूरी टीम को संभाल करके रखा। जितने भी काम करने वाले लोग थे किसी की भी उन्होंने पेमेंट बंद नहीं की, बल्कि 10% बढ़ा और दिया। उन्हें उन पर भरोसा था कि ये हमारे मेहनती वर्कर हैं, ये हमको दोबारा से फिर खड़ा कर देंगे। रिजल्ट सामने है, अदानी जी फिर से आगे आ गए। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी नुकसान में आ गए थे, उनके बेटों ने आप देख लीजिए किस प्रकार से पापा को फिर से उन्होंने लाइन में सम्मान पूर्वक खड़ा कर दिया। कितना कर्जा हो गया था, आज वो कर्जों से मुक्त होते जा रहे हैं और फिर आज उन्होंने एक सम्मान खड़ा कर लिया। तो ऊपर और नीचे ये सब चलता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, क्षमता है, सहनशीलता है, परिश्रम करने की पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करने की आपको कला पता है, तो आपको कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता। आप नीचे से फिर ऊपर उठेंगे और बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडर को यहाँ बोलना है, सभी को अवसर देना है, क्योंकि जितना हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे उतना हम बहुत आगे जाएंगे। मैं प्रतिदिन बोलता हूँ 3 चीजों के लिए। सबसे पहली चीज है कि आप मंच पर आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, आप पहले यहाँ पर सीखिए। दूसरा, TFT टोकन की कीमत को समझिए, उसको पहचानिए, उसको रोक करके रखिए, उसको होल्ड करके रखिए। अगर ले सकते हैं तो लीजिए, गलती से बेच दिए हैं तो पुनः खरीद लीजिए, संभाल करके रखिएगा। किसी को भी अपना बताइए नहीं कि हमारे पास कितने हैं, इधर उधर की लिंकों पर क्लिक ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे उन शब्दों को हमें वापस कर दीजिए। लेकिन अगर मेरे शब्द समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो उन पर अमल कीजिए, ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू श्री स्वरूप जी, थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके ओके। जी सुंदर सर, कहाँ हो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यही हूँ, आपके पास हूँ। जी जी सर। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी आ रही है। जी जी बताएं। कुछ नहीं सर, एक हैंड रजिए, क्या ले लूं? हाँ ले लीजिए मैम। आप आ गई? हाँ मैं कब से हूँ, श्री स्वरूप जी बोल रहे तब से आई थी मैं। अरे भैया बहुत बहुत मेहरबानी, आपको रिक्शा टाइम से मिल गई। धन्यवाद। हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। धन्यवाद धन्यवाद जी। करें आप आगे, लीजिए आप। जी सर, मैंने केडी कांता जी का माइक ऑन किया है। केडी कांत जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं सर आप लोग? मैं अच्छा हूँ, और जब आपकी मधुर आवाज सुनी तो मैं थोड़ा थोड़ा और अच्छा हो गया हूँ। ये सब ऊपर वाले की महिमा है। और हम माइक ओपन इसलिए किए हैं कि सब लोगों को दिल से नमन करता हूँ, और विशेष दिल से नमन है सिद्ध स्वरूप सर का, क्योंकि इनका जो बात है ट्रेजर से मिली जुली जो बात करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन इनके पास सामाजिक ज्ञान ही बहुत है। इस ज्ञान को मैं नमन करता हूँ। जो हमारे दैनिक जीवन से जो बातें जुड़ी है वो बातें ही बताते हैं, और जो सर जो बताए कि इंसान की डिग्री से ज्यादा उसको सामाजिक ज्ञान का महत्व माने जानकारी होनी चाहिए। जिसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है वो शायद इंसान नहीं है, वो जानवर के बराबर है। क्योंकि जिसके पास सामाजिक ज्ञान होता तो आज जो मंच पर लोग आकर के जो अभद्र बातें बोलते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए उनको। आज मान ले कि हम
हमसे कुछ नहीं हो पाता है, हमें कुछ नहीं आता है। कल होकर के ब्लॉकचेन आ जाए तो हम अपने सीनियर से मिलजुल करके आज रहेंगे तो कल कोई भी समस्या का निदान वो निकाल सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं। यदि उनके साथ हम अवैध व्यवहार करेंगे तो किस मुंह से फिर हम बोलने जाएंगे, किस मुंह से कहने जाएंगे कि सर हमको थोड़ा सा मदद कीजिए। करने के लिए वो कर देंगे लेकिन मजबूरी बस करेंगे, उनके लिए हमारे लिए उनके दिल में प्यार नहीं रहेगा। इसलिए सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि अभद्र व्यवहार किसी के साथ न करें। जो लीडर लोग यहाँ जो हैं, क्या मेरे कर्ज खाए हुए हैं? कुछ नहीं। अरे उनकी तो बड़प्पन है, उनकी महानता है कि हम लोग को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। और बात रही ट्रेजर की, तो ट्रेजर में विड्रॉल जो रुका कि हम लोगों को बहुत फायदे का बात हुई हम लोगों के लिए। मेरे पर्सनल अपना जो सोच है इसके लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि यदि उस समय विड्रॉल आते रहता तो हम लोग इतना ही जानते कि रिजर्वेशन लगाना है, विड्रॉल लेना है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं सीख पाते। यदि विड्रॉल कंपनी बंद की तो इतना तो 6 महीना में ज्ञान सीखने को मिला। दूसरा फायदा ये हुआ कि उस समय जो हम लोग $100 लगाकर $100 लगाकर जो जुड़े थे, हम लोग वही करते 50-100 निकालते रहते। आज वो मेरा जो है $100 $2000 में बदल चुका है। तो इतना तो फायदा है कि अब यदि कंपनी विड्रॉल दे रही है तो मेरा 2000 का 2000 वहाँ पूंजी जमा रहेगा और उससे जो हमारा बेनिफिट बनेगा वो महीना का 1-1.5 लाख रुपया बनता रहेगा, जिससे हमारा घर का खर्च चलता रहेगा बढ़िया से। अब हमारी बात जो है सर, हम तो ऐसे बीमारी से ग्रस्त हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और लोगों के साथ तो ये हुआ कि कुछ ना कुछ साइड बिजनेस होगा, कुछ करते भी होंगे या कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन हम तो अकेले हैं, कोई सपोर्ट भी हमारे पास हमको नहीं मिलता है कहीं से भी। जो है ऊपर वाले के भरोसे हैं और ऊपर वाले जिस तरह से रखे हैं हमको। लेकिन एक कहावत है ना कि मरता सो क्या नहीं करता, वही बात थी। हमको भी कोई ना कोई बताया, यहाँ 1-2 लोग जुड़े हुए थे ट्रेडर में, वो बताए कि एक जगह से ऐसा है, तो उनके हम फोन किए तो संजोग से ब्लाइंड बॉक्स वाला ऑफर था। तो हमको बताए कि अभी जुड़िएगा तो जितना डॉलर से जुड़िएगा उतना उसका डबल करके आपको मिल जाएगा। तो हम उनसे तो नहीं जुड़े, लेकिन हमारे एक नजदीकी थे जो क्रिप्टो के कुछ जानकार हैं और रिलेशन में आते हैं, उनको भी नमन करना चाहता हूँ कि विजय कुमार नाम है उनका। उनके जो अपलाइन हैं वो गोलक चंद्रा जी हैं, दिल्ली से शायद आते हैं। तो उनको हम फोन किए कि विजय जी तो ऐसा बात सुने हैं, तो अभी ऑफर आया हुआ है क्या? तो बोले कि हाँ आया हुआ तो है, कितना डॉलर लगेगा? तो बोले कम से कम $86 आपको लगाना होगा। तो क्या बता रहे सर, एक आदमी मदद के रूप में 5000 रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया था, बीमार है तो जब तक काम चलता है चलाइए, फिर देखेंगे। तो बोले उनसे विजय जी से कि सर 5000 रुपया तो मेरे पास है। तो बोले उतना ही डाल दीजिए, बकेगा तो हम लगा देंगे। उनका भी धन्यवाद मैं करता हूँ कि वो लगा करके अपना इसमें जोड़े। और उस समय से तो विड्रॉल बंद हो गई, लेकिन बंद हो गई तो उसके लिए हम पैनिक कभी नहीं हुए, क्योंकि अब समझ में भी आ गया है कि कंपनी है मार्केट के अंदर, अभी हम लोग के सामने है, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा हमारे लिए। तो कम से कम सर इतना अच्छा हुआ कि जिस इंसान को 1 रुपये के लिए हम मोहताज रहते हैं या थे भी, और ट्रेजर को पा करके कम से कम मेरे घर का खर्च भी चलेगा। और दुख की बात है कि हमारे पास एक ही बच्ची है जो 10 साल की अभी छोटी है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक हम, तो उसके लिए भी कर पाएंगे अब यहाँ से जो इनकम होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, दिल से नमन करता हूँ। बस यही गुजारिश है कि जब भी हमको कोई जरूरत पड़े
आप लोगों से आग्रह रहेगा कि उस मुसीबत में साथ दें आप लोग। बस आपको तो सर हम गुरु के गुरु और माता पिता भी मान चुके हैं, हालांकि उम्र के हिसाब से तो जो आप बताते हैं उससे हमसे थोड़ा बहुत छोटे ही होंगे, लेकिन चलिए, गुरु छोटा होकर के भी पिता के तुल्य होते हैं। गुरु महान होते हैं। जितने भी लीडर लोग हैं बहुत महान हैं। इसमें सारे लोग जो बोलते हैं उसको मैं वॉच करता हूँ, जहाँ तक होता है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, हम 9 के बराबर पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश सब तो कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन आप लोगों का जो मैसेज कभी डलाता है उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत समझते हैं। और सुने रोज हम सिद्ध स्वरूप जी को हम धन्यवाद देने के लिए हम माइक ऑन किए थे, लेकिन दुखद समाचार मिल गया उधर से, जो मौन हो गए। हम भी थोड़ा परेशान रहते हैं कि 14 केमो हमको लग चुका है, और डॉक्टर भी मिलजुला के जवाब दे ही दिया है कि जब तक रहना है दवाई के बल पर जिंदा रहना है, और विशेष इलाज आपका क्या करेगा। तो भगवान के भरोसे, वही खाटू श्याम जी पर भरोसा है जो हारे को सहारा करते हैं। दूसरा आप लोगों पर भरोसा है, और जो हमारे ऑफलाइन है वो भी बहुत नेक इंसान है, बहुत ईमानदार है, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आर्थिक मदद भी कभी कभी जरूरत पड़ता है, बोलते हैं तो करते हैं। वो टोकन कुछ अंदर है भी हमारे पास, और थोड़ा सा टोकन हम 10,000 खरीदे भी हैं इधर उधर से करके। यदि रेट उठ थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो देखा जाएगा, आप लोगों से राय लेकर के जैसे होगा करेंगे। और बात रही गरीबी अमीर का, तो जिन लोगों के नसीब में अमीर बनना होगा वो लोग बनेंगे ही। अमीर लोग जो है निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हैं, उनका पॉजिटिव सोच होता है, इसीलिए वो अमीर बनते हैं। और गरीब का सोच जो है निगेटिव ही रहता है हमेशा। आज संग्राम सर की बात है, वो आज ही बोले ना कि $200 का हम खरीदे हैं। तो $200 का खरीदे हैं तभी तो एक दिन अरबों में खेलेंगे। लेकिन हम लोग जो छोटे लोग हैं सोचते हैं कि 1000 रुपया चला जाएगा तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे ये सोचना चाहिए कि मैं जाएगा तो हजारों में जाएगा, आएगा तो करोड़ों में आएगा, तो हजारों में जाएगा। ऐसे भी हम मरिए रहे हैं तो 1000 रुपया 10,000 20,000 चला जाएगा तो मर थोड़ी ना जाएंगे। भगवान किसी तरह जिंदा रखेंगे ही और जिंदा रहेंगे ही। तो ऐसा काम कर दिए हैं, आप लोगों का दुआ रहा, सहयोग रहा, तो शायद हमें भी भरोसा है कि अब शायद जीवन में जितना दिन हम जिंदा रहें उतना दिन के अंदर ऐसा कुछ कर दिए हैं कि हम ना भी रहें तो शायद एक बच्ची है उसके लिए कुछ सोचना ना पड़े विशेष। आगे जो परिवार रहेगा उसको, ये परिवार में एक पत्नी है, एक बच्ची है, एक हम 3 ही लोग हैं हम लोग। और सर एक सवाल ये है कि सर जो 3000 वाला टोकन जो मिला है एयर ड्रॉप के रूप में, वो मार्च के बाद के जो ज्वाइनिंग है उसमें तो नहीं मिल रहा है। हेलो सर, मेरी आवाज? मार्च के बाद जो ज्वाइनिंग है उनको नहीं मिल रहा है। जी सर, एक हमारे डाउनलाइन में तो मार्च से पहले की ज्वाइनिंग थी उन सबको मिल रहा है। जिन लोगों ने ब्लाइंड बॉक्स मिला उनको भी मिल रहा है, लेकिन हाँ जो 31 मार्च के बाद से ज्वाइन हुए उनको किसी को नहीं मिल रहा है। जी सर, तो वो हम लिए थे 5000 वाला भी हमारे ऑफलाइन दिलाए थे और 3000 वाला भी दिलाए थे। और उस टोकन को हम स्वैप करके रिजर्वेशन लगा रहे हैं, मिला करके अभी लगभग मेरे पास 2000 USDT है ना। और एक दिन आप ही से कोई आदमी सवाल किए थे ना कि 1000 से ज्यादा नहीं लग रहा है, तो आप ही सलाह दिए थे कि जो ज्यादा है उसको स्टेक में लगाने के लिए। 1000 USDT को हम स्टेक में लगा दिए थे और फिर मेरा 1000 को गया हुआ इसमें। ठीक है सर, इतना ही अपने हैं, ज्यादा तो हम बोल नहीं पाते हैं। हमारी तो स्थिति कि हम 100 मीटर पैदल चल नहीं पाते हैं ना, इतनी स्थिति खराब है। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का जो बात सुनते हैं उससे इतना साहस मिलता है हमको, इतना बल मिलता है अंदर से कि अब लगता है कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। बस आप लोग यही है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें ना, बस विशेष हम क्या कहें। हम तो एक मजबूर ऐसा हो गए हुए हैं। और
जीवन में ना हम कभी तंबाकू सिगरेट खाए, ना मार्केट का कोई लिट्टी सिंघाड़ा खाए, ना कभी हम सिगरेट पिए, लेकिन ऐसा बीमारी से हम ग्रस्त हो गए, क्या बताएं। जीवन में किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं। और सिद्ध स्वरूप जी का बात हमको इसीलिए सबसे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं, वो कड़वा है मगर उनका बात एकदम सच है। ऐसे लोगों को हम बहुत लाइक करते हैं। जो बोलना हो सामने बोले, पीठ पीछे बोलने वाले लोग हमको पसंद नहीं है। इसीलिए हम भी किसी के दिल में आज तक जगह नहीं बना पाते हैं कि हमको भी जो बोलना होता है लोगों को मुंह पर ही बोल देते हैं, सामने बोल देते हैं। इसलिए बहुत लोग हमसे नाराज रहते हैं कि उनको जो बोलना होता है बोल देते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते कुछ। हमारा सोच है कि जो सच है वो सच है, आगे पीछे क्या बोलना है। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बात बहुत बढ़िया बोले सर जी। थैंक यू। सना मैम आप हैं? सर। सना मैम आप हैं? हाँ सर हूँ। हेलो। और कौन है और लोग? सर हैंडरेज एक भी नहीं है, मैंने देखा कब से। तो उन्हें बोलो ना, पकड़ के लाओ गिराक। बोलो तभी तो क्या कोई क्वेश्चन हो तो आए। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करे। और काफी सारे माइक ऑन है, किसी को कुछ कहना है तो आ सकते हैं। अनमोल मेहता जी, आई इनवाइट यू सर। अनमोल मेहता जी, कश्मीर सिंह जी, आई इनवाइट यू सर। आप लोगों के माइक ऑन है। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, वेलकम। नमस्कार सुंदरलाल सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं अनमोल जी? बढ़िया सर जी। आशा करते हैं कि मंच पर जितना भी पार्टिसिपेंट है सभी खुश होंगे ट्रेजर एनएफटी के आने के इंतजार में। और सर इजाजत हो तो 2 लाइन सर हम बात रखना चाहते थे। जरूर जरूर जरूर, ये मंच आप लोगों का है, रखिए आप। क्वेश्चन तो सर मोटा मोटी हल हो ही जाता है। तो 2 लाइन बात मेरा यही है कि पिछले 5 साल से हम क्रिप्टो मार्केट का खोज में थे सर। कहावत है ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। तो पिछले एमएलएम में काम करते करते ठकाई होते होते थक गए थे सर। लेकिन वहां से मन बना लिया था कि हमको काम करना है तो क्रिप्टो में करना है। लेकिन वो ढूंढने से क्या नहीं मिलता है, खोजते खोजते ट्रेजर एनएफटी जैसा मंच मिला, कॉन्सेप्ट मिला और इतना सुंदरलाल सर जैसा, अमूल्य सर जैसा मंच भी मिल गया। और अब यह पता लगा कि इस दुनिया में क्रिप्टो मार्केट में अच्छे लीडर होते हैं, जबकि एमएलएम में ठकाई का काम होता था। मतलब मन टूट सा गया था सर कि इस दुनिया में जो है सिर्फ ठकाने की काम है। लेकिन क्रिप्टो में आके यहाँ पता चल गया, हमें महसूस हो गया कि नहीं, इस दुनिया में ईमानदार लोग भी हैं। तो इसलिए और मीटिंग को सुनते सुनते और सीखते सीखते मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने का सर, कि क्रिप्टो में हम चाह रहे हैं कि कितना हम सीखें। अभी हम सीखने पर ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और यही सीखते सीखते जो मेरे मन में जो ख्याल आया है इस मंच पर हम रखना चाहते हैं। अगर किसी को बुरा लग जाए सर तो छोटा भाई मान के माफ कर दीजिएगा, कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। कि हम यहाँ पर जो है देवताओं के रूप में हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को जानते हैं। तो इस मंच पर सर हम सुंदरलाल सर को ब्रह्मा जी के रूप में देखते हैं और
विष्णु के अवतार में सर और अमूल सर को देखते हैं। बात रह गई महेश जी के रूप में सिद्ध स्वरूप सर को देखते हैं। ये मेरा मानना है सर कि जो कि इतने सारे लीडर को अपने साथ चलकर इतने बर्दाश्त कर कर सबको साथ लेके चल रहे हैं। बस सर मेरा इतना ही कहना था। अपनी वाणी को सर मैं विराम देता हूँ। अगर सर ज्यादा बोल गया तो सर हमें माफी चाहिए। आपने बोल दिया, अभी कोई रुक जो है आप लोग कंटिन्यू करो। सना मैम या कोई दूसरा व्यक्ति दे जवाब। मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ थोड़ी देर के लिए। जी सना मैम आप कंटिन्यू करें। हाँ ओके सर। और सुंदर सर जी मैडम जी बोल। सर ये मीटिंग समाप्त हो जाए, उसके मीटिंग समाप्त होने के बाद मुझे कॉल करिएगा, एक काम था। जरूर जरूर जरूर। ओके 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 मैं हैंड रेज लेती हूँ। समीर जी आई इनवाइट यू सर। समीर जी आपका माइक ऑन है। समीर जी समीर जी, साकिर जी आप लोगों के माइक ऑन है, आप आ सकते हो मंच पर। एमडी सबीर जी क्या मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ ओके थैंक यू जी। एमडी सबीर जी, साकिर जी, समीर जी आप तीनों के मैंने माइक ऑन किया, आप बोलिए सर। इसराइल शेख जी हाँ जी बोल रहे मैम कि ब्लॉक चैन कब से चालू होगा ट्रेजर का? ब्लॉक चेन तो सर कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, उसका टाइम तो हो चुका। नहीं आप लोग बस इंतजार करें, जैसे ही आएगी पता चल जाएगा। क्या समापन करें मीटिंग को? हेलो सर इनका जवाब दे दो, ये कह रहे ब्लॉक चेन कब आएगी सर? इनका क्वेश्चन किया इन्होंने। ब्लॉक चेन का ये इसी मंथ में आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, वो उम्मीद है कि जरूर आ जाएगी। वो कभी भी आ सकती है। कंपनी हिडन रखी है बहुत कुछ और वो कभी भी आ सकती है। वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। कंपनी कोई नोटिफिकेशन नहीं देना चाहती है भी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही। मीटिंग को समापन करते हैं मैम, चलेगा? हेलो हाँ चलेगा। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। ठीक है सर मीटिंग ऑफ करो। थैंक यू दोस्तों नमस्कार। मैं सुंदरलाल और मेरी टीम सनाया मैम और बहुत सारे साथी जितने मंच पे आए हैं और जितने मंच पे बने हुए हैं और जितने ऑनलाइन सुनते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय ट्रेजर फंड। जय ट्रेजर फंड।